से हो वैसे तो ठीक ही हो गए। वेलकम बैक इन अदर ब्लॉग। तो आज है 15 अगस्त और हम लोग जा रहे हैं स्कूल। 15 अगस्त की सबके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम लोग करने वाले हैं स्कूल में कुछ प्रोग्राम। तो आप जाएंगे, सिस्टम एजुकेशन की तरफ से प्रोग्राम कर रहे हैं हम लोग। सारे दोस्त आ चुके हैं, देखिए। तो मिलते हैं अभी स्कूल में थोड़ी देर बाद। बाय। बस आगे दिल में चलते हैं स्कूल की तरफ। ये क्वालिटी गिर गई भाई। A very warm good morning to respected principal sir, all the teachers and all of my juniors. A very good morning to all. We are students of class 11th and 12th here to represent a small act about education system. अच्छा, तो यहाँ नाटक हुआ। अरे तो फिर इस नाटक का टॉपिक जरूर करप्शन होगा। नहीं 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 नहीं। तो फिर इलेक्शन होगा। नहीं 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 नहीं। अच्छा, तो इस नाटक का टॉपिक महंगाई होगा। नहीं 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 नहीं। हमारे आज के इस नाटक का टॉपिक ना ही इलेक्शन है, ना करप्शन और ना ही महंगाई है। आज के हमारे इस नाटक का टॉपिक है आर सिस्टम ऑफ एजुकेशन। आर सिस्टम ऑफ एजुकेशन। आर सिस्टम ऑफ एजुकेशन। अरे हम तो हमारे स्कूल के एग्जाम में अव्वल आते थे। अव्वल अरे देख लो हमारे हिंदुस्तान के शेक्सपियर। कहने को तो हिंदी हमारी मातृभाषा कहलाती है, पर आलम तो देखिए कि हिंदी ठीक से समझ में नहीं आती है, समझ में नहीं आती है। बार इंग्लिश मीडियम। क्या ये ठीक होगा कि एक माँ को अपने बच्चे की भाषा समझ में न आए? मुद्दा तो हमारा संदेश पहुंचाना है। हिंदी और इंग्लिश से किसी का क्या जाना। आओ आओ सबको एक कहानी देखिए, लाइट कैमरा एक्शन। मैं पूरा पकड़ लेती हूँ करता। बधाइयो बधाइयो, लड़का हुआ है लड़का। लड़का हुआ है, लड़का हुआ है। अरे लड़की का चेहरा तो हीरो जैसा है। हीरो जैसा है, हीरो जैसा है। लड़का तो बड़ा होकर हीरो बनेगा। हीरो बनेगा, हीरो बनेगा। अरे इंजीनियर का बेटा है, इंजीनियर बनेगा। इंजीनियर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। आइए पंडित जी आइए। मेरे बेटे का हाथ देख के बताइए कि बड़ा होकर क्या बनेगा। मैंने तुम्हारे बेटे का हाथ देख लिया है, वो आगे होके खेल कूद में आगे रहेगा। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगा, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगा। ना हीरो बनेगा ना कोई और बनेगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनेगा। ना हीरो बनेगा, ना कोई और बनेगा, इंजीनियर की औलाद इंजीनियर बनेगा। अरे मैं तो कहती हूँ खेलने दो बच्चों को। आजकल के बच्चे तो फोन चला चला के घर में ही चिपक कर रह गए हैं। अरे फिर आगे क्या हुआ? फिर आगे क्या? मुन्ना का स्कूल में हुआ एडमिशन और सारी कायनात लग रही थी बनाने में इंजीनियर, बनाने में इंजीनियर, बनाने में इंजीनियर। अरे मैम, मेरे बच्चे के तो एग्जाम में कुछ खास नंबर आए नहीं। अब हमने तो अच्छा ही पढ़ाया था, एक्स्ट्रा क्लासेस भी ली थी। अरे मैम, जब बच्चा स्कूल आता है टीचर्स की जिम्मेदारी होती है उस पर। जब आपको पता है कि आपका बच्चा मैथ्स में वीक है तो आपको उसकी पहले से कोचिंग लगा देनी चाहिए थी ना। मुझे तो पता ही था कि स्कूल में ऐसे ही होगा, इसलिए मैंने स्कूल के बाद इसकी 3 घंटे की कोचिंग लगवा दी। आप मैं समझी, यही तो है कोचिंग का कमाल। इंजीनियरिंग पढ़ाती रही आप उसको कम नंबर आया। स्टूडेंट लाइफ का एक ही मकसद नहीं है पढ़ाई, कई इशू से लड़ रहे हैं अपनी अपनी लड़ाई। अपनी अपनी लड़ाई, अपनी अपनी लड़ाई।
काश मैं अपना होमवर्क को डिजाइन कर पाता। प्लीज मेरी इमेजिनेशन को मत मानो। मत मारो। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग। टेक आउट योर नोटबुक्स। विकास तुम ये क्या कर रहे हो? कुछ तो इधर आओ। कि तुम क्या छुपा रहे हो? मोबाइल? तुम्हें पता है कि स्कूल में मोबाइल अलाउड नहीं है, तो फिर तुम मोबाइल क्यों लाए? मेरा नहीं है। मैं तो अपने दोस्तों को प्रेजेंटेशन बता रहा था, इससे आप भी बच्चों के लिए पढ़ा सकती हैं। अच्छा, तो अब तुम लोग मुझे बताओगे कि मुझे क्या पढ़ाना है? तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग मुझसे ज्यादा होशियार हो? Actually, ma'am, let me tell you. Today's generation is much more smarter than we are, and in fact, there's nothing wrong from learning about the latest technology from them. आज का स्टूडेंट 21st सेंचुरी का लर्नर है, डिजिटल लर्नर है। आप हमें यूं ही चुप नहीं करा सकते, एकमात्र बुक के सहारे नहीं पढ़ा सकते। चलो अब जाने स्टूडेंट्स की मन की बात। तो कहा सभी टीचर समझ पाते कि हर बच्चा एक सा नहीं होता, जैसे हमारे यहाँ तो 5 उंगलियां। I want to bring my laptop to learn in the class because gadgets are useful for learning. इससे मेरे पैसे बचते। मैं तो सोचता हूँ कि शॉपकीपर पूरे साल का प्रॉफिट 2 महीने में कर लेता हूँ। आई विश मैंने अगर ये क्वेश्चन सबके सामने ना पूछा होता तो मैम मुझसे कुछ ना कहती। मैम मेरे लिए क्वेश्चन समझा दीजिए। बहुत सवाल पूछते हो तुम, देखने में तो इतने बड़े हो गए लेकिन दिमाग ठेले भर का भी नहीं है। इतना इजी क्वेश्चन तुम खुद सॉल्व नहीं कर सकते। जब मैं पढ़ा रही थी, जब कहाँ थे? आज से मैम मैं कुछ नहीं पूछूंगा। डोंट किल द क्यूरियोसिटी ऑफ चाइल्ड। काश हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा होता कि बच्चों के टैलेंट को स्कूल में ही बढ़ावा दिया जाता। 12th के बाद ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए उन्हें कम से कम 50 कॉलेज में फॉर्म तो न भरना पड़ता। जरूरत है। टीचर की, एक बढ़िया टीचर की जिन्हें चिंता हो हमारे फ्यूचर की। अच्छा, तो तुम लोग कहना चाह रहे हो कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, हमारा एजुकेशन सिस्टम ही गलत है? मतलब तुम लोगों को कुछ पढ़ाया ही नहीं जा रहा है? नहीं, हमारा मतलब यह नहीं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम गलत है, बल्कि हमारे कहने का मतलब यह है कि अब बदलाव का वक्त आ गया है। यूँ तो हम सब बहुत कहते हैं, वी द चेंज देन यू वांट टू सी द वर्ल्ड। फिर बदलाव से क्यों डरते हैं? तो आइए एक बार फिर से जानते हैं बच्चों की मन की बात एक कविता के जरिए। कविता का शीर्षक है काश कि ऐसा होता। काश कि ऐसा होता, हर देश में मिलते नौकरी के सुनहरे अवसर। तो यहाँ से बेस्ट एजुकेशन लेने के बाद विदेशों में ना जाकर हमें बनना पड़ता अफसर, ना बनना पड़ता अफसर। काश कि ऐसा हो पाता कि टीचर बन पाते बच्चों के इंस्पिरेशन, उनके रास्ते में आई हुई हर पत्थर को अपनी शिक्षा रूपी सत्य से हटा पाते। काश कि ऐसा होता कि मैं डीजे या आरजे बनना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर मेरा मजाक न उड़ाया जाता, बल्कि इस तरह के अनकॉमन प्रोफेशन को बताया जाता। काश कि ऐसा होता आज के बच्चे भी कर पाते अपने गुरुजनों का सम्मान, और अखबारों की सुर्खियों में हमें ये ना पढ़ना पड़ता खबर रिलेटेड टू गुरुजनों का अपमान। कुछ अनुभव, कुछ सुझाव और आशाएं हम आप सभी से रखते हैं। हमारा ये प्रयास किसी व्यवस्था पर कटाक्ष करने का नहीं है, बल्कि यथार्थ को प्रस्तुत करने का है। यथार्थ को प्रस्तुत करने का एक विनम्र प्रयास है। हमारा विश्वास है कि आप सभी हमारी भावनाओं को समझेंगे। थैंक यू।